तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद शामिल आज बात करेंगे जियो हर जियो के जैसे पहले कुछ 2 महीने पहले जिस दिन जब शेयर ख़त्म हुआ था, तो मैंने जियो की टॉप 10 ARW की टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपी बताई थी। आज जियो की टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो जियो का सबसे ज़्यादा हो वो नंबर 1 नाम है खुदा और मोहब्बत, जिसकी ओएसटी 465 मिलियन व्यूज़ हैं उस ओएसटी पे, और इस चैनल के 71.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और मतलब अच्छे खासे सब्सक्राइबर रखता है ये चैनल, और बहुत ज़्यादा रखता है। तो इसकी जो एपिसोड 1 के व्यूज़ हैं वो है 141 मिलियन, और मतलब ये जियो का नंबर 1 ड्रामा है। वैसे तो तेरे मैंने, लेकिन वो एवरेज व्यूज़ के हिसाब से, लेकिन ये नंबर 1 के उससे अगर जियो के टीआरपीज़ की बात करें, इस चैनल की टीआरपीज़ की बात करें, जो कि पहले नंबर 1 माना जाता था, 11वें नंबर 1 माना जाता है। हाँ, अभी भी सब्सक्राइबर के मामले में नंबर 1 है, इन टीआरपीज़ के मामले में नंबर 1 नहीं रहा है। तो मतलब पहले इसकी 18 पॉइंट तो मतलब तेरे मैंने ली थी, वरना तो ये चैनल जो है कोरोना में बहुत चला है। ये मतलब टीआरपीज़ लिए दीवांगी देख लें, बाकी कहीं दीप जले, मुनाफिक वगैरह, मतलब 17, 18, 19 की टीआरपीज़ लिए, मतलब इतनी ज़्यादा। और मतलब सोप सीरियल तक, मतलब मुनाफिक जैसे सोप सीरियल 20-20, 22-22 की टीआरपीज़ लेते थे। 20-20, 22-22 की टीआरपीज़ देते थे। और इस चैनल के यूट्यूब व्यूज़ जो अब तक माने जाते हैं, मतलब आराम-आराम से इनकी एक, क्योंकि इतना ड्रामास अपने खींचते हैं कि इनके आराम से 2-2, 3-3 बिलियन, 4-4 बिलियन तक हो जाते हैं। तेरे बिन वगैरह के देख ले, 4-4 बिलियन हो जाते हैं। तो आज बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपी। जो 10वें नंबर पे जियो का ड्रामा, उस ड्रामे का नाम है डर खुदा से। ये 2019 में आया था, ये ड्रामा 19 की जून में आया था। वैसे तो 19 का था, और इसने 15.1 की टीआरपीज़ दी थी। अब देखिए जियो का टॉप 10 यहाँ पे शुरू हो रहा है, क्योंकि जियो बीच में वीक हो गया अब। तो मतलब यार मैं देख ले 17 से और 16-17 से शुरू हो रहा है। तो 15.1, 15.1 इसकी मतलब हाईएस्ट टीआरपीज़ है। डर खुदा से। और मतलब इसकी मतलब इतना, मतलब यूट्यूब पे तो कोई ऐसी फ्लॉप सा था। ऊपर से कोरोना की वजह से इसकी थोड़ी टीआरपीज़ आई थी। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो ये चल ही रहा था, और ये ख़त्म हुआ था, और इसी की जगह राज़ उल्फ़त वगैरह आए थे शायद। तो ये डर खुदा से, जिसकी कास्ट में इमरान अब्बास, सना जावेद थे, राइटर सरबत नज़ीर, डायरेक्टर अंजुम शहजाद थे, अब्दुल्ला कादवानी, 7 स्काई प्रोडक्शन का ड्रामा था ये। और इसने कोरोना के टाइम में, मतलब उसी टाइम में 2020 में 15.1 की टीआरपीज़ को बीट किया था। जो 9वें नंबर पे आता है जियो का ड्रामा टीआरपीज़ में, उस ड्रामे का नाम है सियानी। ये तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मतलब अभी 3 साल पहले का ड्रामा है ये। इसने 15.1 की टीआरपीज़ ली थी, और ये 9 पीएम की इतनी ज़्यादा हाईएस्ट टीआरपीज़ है। जियो के वैसे भी 9 पीएम पे चलते हैं ज़्यादातर सोप सीरियल। तो उसने 1 बिलियन भी किए थे, और क्योंकि इसकी 1 बिलियन करने की वजह भी सुन लें, इसके जो टोटल व्यूज़ थे ना, वो एपिसोड्स थी, वो पूरी 142 थी। अब देख ले कितनी एपिसोड, नंद के बराबर तो इसकी एपिसोड्स थी। तो आराम-आराम से 10, 12, 15 प्लस की टीआरपीज़ ली, और मतलब बहुत बड़ा हिट ड्रामा था। वैसे तो उसकी यूट्यूब व्यूज़ 10 मिलियन से नीचे भी गए हैं, ऊपर नीचे, लेकिन 1 बिलियन किए हैं इसने, वो भी 142 एपिसोड्स पे। और ये 9 पीएम का सोप सीरियल था। एक तो ये टाइम आता था, एक तो ये टाइम था, जियो के सारे ड्रामे खत्म हो जाते थे, तो इसकी जियो वाले मेगा एपिसोड्स चला दिया करते थे। और ये ड्रामा जो है आराम-आराम से, मतलब इतनी ज़्यादा हफ्ते में 800, 14-14, 15-15 एपिसोड्स आती थी इसकी, एक टाइम था। तो मतलब इतना करते थे इसको। तो इसकी टीआरपी 15.1 तक गई थी 15 नवंबर 2022 को। जो ड्रामा 8वें नंबर पे आता है वो है जियो का दानिश तैमूर का ड्रामा सीरियल जानिसार। जानिसार की बात की जाए तो स्टोरी में की जो बाद में बात की जाए, लेकिन पहले उसकी टीआरपी सुने। इसकी टीआरपी थी 15.2, 15.2 की टीआरपी ली थी इसने, जो लास्ट एपिसोड ये ड्रामा मैंने देखा था। और मतलब इतना कोई घटिया टॉक्सिक ड्रामा था इसकी, क्या ही बताऊँ। मतलब इस तरह
कहा जाए कि क्या ही कहा जाए। तो जो कि इसकी कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी थे। अब देखिए दीवांगी की भी टीआरपी आपको बताऊँगा आगे, उसकी भी बहुत ऊपर है, जो कि जियो का टॉप 4 पे आएगा। और मतलब इसकी आराम-आराम से जब 12-12, 15-15 जो एंड की जो सबसे घटिया और टॉक्सिक एपिसोड्स थी, उसकी इतनी टीआरपीज़ आई हैं और मतलब ट्रेंडिंग पे भी रहा। कब-कब बहुत दफ़ा तो यूट्यूब व्यूज़ में कभी मैं, कभी तुमको भी बीट करता रहा। मतलब कभी मैं, कभी तुमको बीट किया। और उसकी 8 पीएम पे जो सबसे ज़्यादा एपिसोड्स हैं ना जियो के पे, वो है इसकी। और इसकी पूरी 65 एपिसोड्स थी और इसकी 2 बिलियन व्यूज़ किए हैं इसने चलते हुए 2 बिलियन 3 बिलियन बढ़ता रहता था और अब तक 3 बिलियन ही हुए हैं वैसे तो। तो मतलब अच्छा खासा हिट भी था। जियो का 3rd हाईएस्ट है यूट्यूब व्यूज़ पे और टीआरपीज़ में 8वें नंबर पे आता है ये। तो ये ड्रामा देखा था तो बहुत दानिश तैमूर के जितने ड्रामे हैं ना, उसमें मुझे सबसे घटिया ड्रामा ये लगा है। और मतलब वैसे यूट्यूब में देखा जाए दानिश तैमूर के उसमें, तो जानिसार कैसी तेरी खुदगर्जी से भी ऊपर है यूट्यूब व्यूज़ में। अगर कैसी तेरी खुदगर्जी की भी जानिसार जितनी एपिसोड होती तो उसी के ऊपर होना था, वो भी 4 बिलियन का कर लेता। लेकिन खैर है, जियो की जो मर्जी। अभी पता नहीं क्या क्या करते हैं, दानिश तैमूर को घटिया ड्रामे देते हैं जियो वाले, एआरवाई वाले अच्छे देते हैं, जैसे कि शेर और कैसी तेरी खुदगर्जी। जो 7वें नंबर पे आता है जियो के, वो है एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा। उस ड्रामे का नाम है खई। खई की जो मतलब टीआरपीज़ थी, वो थी 15.5 तक इसकी टीआरपीज़ गई और मतलब बहुत अच्छी टीआरपीज़ थी। 15.5 तक गई और ये आराम-आराम से 14-15 और उस टाइम पे सुकून भी आता था। एआरवाई डिजिटल में आराम से मतलब वो भी अच्छा खासा परफ़ॉर्म करता था, 10-12 की टीआरपी लेता था। लेकिन ये जो है 14.1 की टीआरपीज़ लेता था, कभी 15। लास्ट एपिसोड जो है इसकी रमज़ानों में आने के बावजूद इसकी टीआरपी 15.5 तक गई। और स्टोरी की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। मतलब एक क्राइम थ्रिलर, सीरियल किलर टाइप की स्टोरी थी इस ड्रामे की। और मतलब दुर्फिशा ने एंड में अपने बाप का बदला लेने के लिए सबको मार दिया था। अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए सबको मार दिया था और बहुत अच्छी मतलब देखने में मज़ा आता था। मतलब ऐसा देखा जाए, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे दुनियापुर भी इस लेवल का नहीं लगा जिस तरह खई था। खई देखने में मज़ा आया। बाकी सब था। नॉर्दर्न एरिया जो मर्डर वगैरह होते हैं उस पे ये मतलब पठानों की स्टोरी थी। कास्ट की बात करें तो फैसल कुरैशी, दुर्फ़िशा और खालिद भट्ट थे राइटर, सलीम अब्बास डायरेक्टर, सैयद वजाहत हुसैन थे। तो इसने 15.5 की टिकट ली थी। जो जियो का 6 नंबर पे आता है, उस ड्रामे का नाम है मोहब्बत ना करियो। मोहब्बत ना करियो, इस तरह का कोई ड्रामा आया था। इसने 16.1 की टीआरपीज़ ली थी कोरोना के टाइम पे। शायद ये डर खुदा से की तरह कोरोना में ही ख़त्म हुआ था और मतलब 16.1 की टीआरपी इसने ली थी और मतलब ये इसकी लास्ट एपिसोड की थी शायद। इसका मैंने एक आधा सीन देखा होगा या सुना होगा कुछ। ये ड्रामा 6 साल पहले। तो 16.1 की टीआरपीज़ ली थी और फिर 12.6 तक की टीआरपीज़ गई थी। कास्ट की बात करें तो अली अंसारी थे उस टाइम पे, उनका पता नहीं क्या लेवल था। और जुनैद खान थे, हेरा मानी थी, अकीदा ऑल्टो थी और राइटर समीर नजार, डायरेक्टर सैयद अहमद खामाल, पता नहीं कौन था। तो मतलब इस तरह का ड्रामा था, पता नहीं कोई था। खैर है, जो भी ड्रामा था मुझे पता नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन इसने तक 16.1 तक की टीआरपीज़ ली हुई, क्योंकि जियो का अच्छा टाइम था उस टाइम पे। तो अब आते हैं टॉप 5 में। जो ड्रामा टॉप 5 में आता है वो है जियो के टॉप 5 में आता है, वो भी 9 पीएम का सोप सीरियल दिल गुमशुदा आता है, जिसकी टीआरपी अच्छी खासी गई थी। और ये जो एक्टर्स इसमें है ना, ये फिर से आए ना, तो ये ड्रामा जितनी टीआरपी लेके गया ना उसकी आधी भी नहीं ले पाएगा। तो इसने 17.0 की 17.0 की टीआरपीज़ ली थी। पूरे 17 की टीआरपीज़ ली थी। कास्ट की बात करें तो आगा अली, जो कि अब मोहरा में हिट हो गया लाइबा खान की वजह से, वरना वो भी फ्लॉप है। अगर वो उनको जो भी पड़े मतलब। बाकी हिना अल्ताफ थी, जो कि हम पे डट फ्लॉप जा रही है एक्टर से। और मतलब
बिल्कुल फ्लॉप एक्टर्स हैं आज के दौर में। उस टाइम पे 17.0 की टीआरपी दी गई थी। ये हैरानगी की बात ये है कि 9 पीएम का नंबर 1 ड्रामा है। एआरवाई के 7 पीएम के ड्रामास अच्छा खासा चल जाते हैं, मतलब 28 जैसे चालबाज है अभी 14-15 ले रहा है, वैसे मतलब मायरी वगैरह थे 18 ले गया, लेकिन 9 पीएम एआरवाई का कोई ड्रामा 15 प्लस नहीं जा पा रहा है। 9 पीएम में वो 12 तक अटक जाते हैं, कुछ इस तरह होता है। तो मतलब ये अभी तक नंबर 1 है, इतने साल हो गए, 6 साल हो गए और ये अभी तक नंबर 1 है और बहुत ज़्यादा मतलब है। 9 पीएम में नंबर 1 है। तो जो ड्रामा इस वीक चौथे नंबर पे आया, इस जो ड्रामा चौथे नंबर पे आया जियो पे, वो है ड्रामा सीरियल तेरे बिन। और ये इसकी बात ड्रामे की बात करें तो ये यूट्यूब व्यूज में धमाल था। मतलब इसकी टीआरपीज की बात करें तो 18.6 की टीआरपीज थी इसके, मतलब बहुत ज़्यादा टीआरपीज थी। अगर थोड़ी सी और आ जाती, मतलब ये मतलब जो जियो है कोरोना के बाद रुक गया था टीआरपीज में, तो उसके बाद जब टीआरपीज आई इसी की है, मतलब हाईएस्ट में बस इसी की है। फिर उसके बाद एक आधा 15 प्लस किया जाने साहब खई, तो मतलब 18.6 की लिए। और ये ड्रामा बहुत बड़ा हिट था, बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। स्टोरी थोड़ी स्टार मतलब डायरेक्शन स्टार प्लस वगैरह थी। तो 18.2 18.6 इस तरह की टीआरपीज आई थी उस टाइम पे जब मायरी भी नहीं आया था। मायरी इश्क मुर्शिद कभी मैं कभी तुम कुछ नहीं आया था उस वक्त। ये 2021 22 और 23 में सबसे ज़्यादा टीआरपीज ली थी कोरोना के बाद, जाहिर है। और मतलब हर एपिसोड 16.5 ये ड्रामा मैंने देखा था। ये ठीक ही था, मतलब इंडियन स्टाइल बहुत था, तो मज़ा आया। ठीक ठाक भी था, थोड़ा इमोशनल भी था, बोरिंग भी था, मिस्ट्री भी, बहुत कुछ था इस ड्रामे के अंदर। वहाज अली और यमुना नदी इसी वजह से मशहूर है। अब इसका सीजन 2 का कुछ पता नहीं, शायद नहीं आया इसका सीजन 2। तो वहाज जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा चढ़े, और आज इनकी वजह से सुन मेरे दिल पे 10 मिलियन आए। और मतलब इसकी फर्स्ट एपिसोड पे भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं। इसके एवरेज व्यूज़ ने खुदा और मोहब्बत का रिकॉर्ड तोड़ा। इसकी फर्स्ट एपिसोड पे 104 मिलियन व्यूज़ है आज के टाइम पे। पिछले 2-3 सालों में, दो ढाई सालों में इसकी लास्ट एपिसोड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लास्ट एपिसोड, जितने ड्रामाज हैं सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लास्ट एपिसोड है। और उसके व्यूज़ हैं 98 मिलियन, मतलब 100 मिलियन हो जाएंगे कुछ ही अरसे में। 100 मिलियन हो जाएंगे इसकी लास्ट एपिसोड पे, मतलब ये बहुत बड़ा हिट ड्रामा था। और एवरेज व्यूज़ भी 60 मिलियन से ऊपर के थे बहुत। लेकिन अगर स्टोरी की बात करें ना, मतलब जिस इतना ज़्यादा डिजर्व नहीं करती थी, फिर भी मैं सच कहूँ तो 30-40 मिलियन फिर भी बनते हैं, लेकिन ये 60-60 मिलियन ही थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। जो ड्रामा तीसरे नंबर पे आता है जियो की लिस्ट में, वो है ड्रामा सीरियल दीवानगी। दीवानगी दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ड्रामा था, और इसने 18.8 की टीआरपी दी थी। 18.8 की, 18.8 की। शेर ने इसका पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, थोड़ी सी स्टोरी की डिक्लाइन की वजह से रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, वरना शेर इसका रिकॉर्ड तोड़ जाता। तो ये दानिश तैमूर की जुनूनियत वगैरह का ड्रामा था। इस ड्रामे की स्टोरी की बात करें तो अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बहुत अच्छे एक लिहाज से। और ये टीआरपी कोरोना में आई थी। 18.8 18.8 टीआरपीज आई थी इसकी। और ये ड्रामा देखा था मैंने, बहुत अच्छा ड्रामा था, एक ठीक ठाक था एक जुनूनियत के वाले से भी। और इसकी 17.3 वगैरह इतनी, मतलब क्या 17-18 टीआरपीज आ जाती थी अगर ये इसकी स्टार्ट की एपिसोड थी, मतलब शुरू में 18-20 एपिसोड। वैसे तो इसकी टोटल 41 एपिसोड थी। अगर ये ड्रामा मतलब थोड़ा उसी को गेन रखता उसी टीआर, क्योंकि कोरोना की थोड़ा वो हो गया था, बिल्कुल कोरोना का टाइम था ना, इसकी टीआरपी के ये जो दिखा रहा हूँ 17-18 टीआरपी आ रही थी। अगर उस तरह करता तो इसकी 20 प्लस भी आ सकती थी, वो पता नहीं क्यों नहीं आई। तो मतलब 15 प्लस ही रहती थी ज़्यादातर, जो टीआरपी 15 प्लस रहती थी इसकी, मतलब पीक 25 तक टीआरपी जाती थी। तो मतलब उस वक्त थोड़ा सा भी लाइनअप में था 14.9 तक, मतलब वो भी अच्छा खासा ले लेता था। बात की जाए शेर ने इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ा, डिस्कवरी की डिक्लाइन की वजह से, वरना मतलब फिर भी बहुत करीब है शेर दीवानगी के। मतलब 18 दो दानिश तैमूर के 2 ड्रॉ में 18 की लिस्ट में, तो मतलब 8
बस 8 पॉइंट का फ़र्क रहेगा। बात की जाए यूट्यूब व्यूज़ की, टीआरपीज़ की, ख़त्म की जाए तो इसने 1 बिलियन क्लब भी जॉइन किया और दानिश तैमूर का 5वां ड्रामा बना है बिलियन क्लब पे। अभी इनका हमराई भी आ रहा है, वो देखते हैं, वो भी बिलियन करेगा। वैसे तो ग्रीन पे आ रहा है। तो दानिश तैमूर के जुनूनियन बहुत अच्छा ड्रामा था, मज़ा आया देखने का, सब कुछ था। कोरोना में बैठ के देखा था, तो बहुत बेस्ट ड्रामा था ये। दानिश तैमूर की लिस्ट में देखा जाए तो मेरा तो वैसे शेर है ना, क्या शेर और कैसी तेरी कदर दीवानगी थर्ड पे आता है। दीवानगी बहुत अच्छा ड्रामा था और बहुत मज़ा आया देखने का। दानिश तैमूर इस ड्रामे की वजह से जुनूनियत वाले जो रोल आज तक करते हैं, कुछ अच्छे लगते, कुछ अच्छे नहीं लगते। जैसे कि मन मस्त पलंग अच्छा नहीं लगा, मन मस्त पलंग हो गया, राही जुनू वगैरह जो भी थे, ये इस सब कुछ इसी ने शुरू किया था। बहुत अच्छा ड्रामा था। जो ड्रामा दूसरे नंबर पे आता है जियो की लिस्ट में, वो है ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले। कहीं दीप जले। नीलम मुनीर और इमरान अशरफ पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा हिट थे और इसने 20.0 की टीआरपी ली थी। अगर 8 पीएम की बात करें ना, तो ये करोना मेरे पास तुमों के बाद 2020 का नंबर सेकंड नंबर पे 8 पीएम की ड्रामा उसमें नंबर 1 है। तो इसने 20 की टीआरपीज ली थी और कोरोना के हिसाब से देखा जाए, कोरोना में कौन सा ड्रामा चला, तो जो नंबर 1 है जियो का उसको हटाए क्योंकि वो एक सोप है। तो 20 की टीआरपीज इसने ली और मेहरान तो नीलम मुनीर के ड्रामे आज मतलब 10 के करीब नहीं आ पाते और उस टाइम में 20 की टीआरपीज ले जाता था और एक अच्छा मतलब देखा हुआ है ये ड्रामा। कोरोना में थोड़ा सा देखा था, 19.4 19, लेकिन मैंने टीआरपीज इसकी बाद में देखी कि 19-20 इतनी ज़्यादा टीआरपीज आती थी इसकी, मतलब अच्छी खासी टीआरपीज आती थी। और मतलब एक इंडियन स्टाइल थोड़ा सा था, मतलब इंडियन कास्ट उस तरह था, वो तो खैर तेरे में भी था, लेकिन ये थोड़ा सा ना वो घर की कहानी पे ड्रामा बेस्ड था, तो घर के उस पे था। तो ये इसने 17 18 19 इजीली आराम से कोरोना में बैठ गया, बल्कि जब कोरोना शुरू ही हुआ था तभी इसने 19 लेना शुरू कर दी थी। तो बहुत बड़ा हिट ड्रामा था ये। और ये ड्रामा 2020 में आया था। कास्ट की बात करें तो इमरान अशरफ, नीलम मुनीर और अली अब्बास वगैरह जो भी थे। वो कौन सी जहांगीर है, ये नाम भूल रहा हूँ मैं, वो थी इस ड्रामे के अंदर। तो इससे मतलब इजीली 15 प्लस तक की टीआरपीज ये ड्रामा आराम आराम से ले जाता था और ये ड्रामा जियो का सेकंड हाईएस्ट है। वो तेरे बिन में ज़्यादा हिम्मत होती तो तेरे बिन इसका रिकॉर्ड तोड़ सकता था लास्ट एपिसोड में, लेकिन वो उसकी स्टोरी डिक्लाइन की वजह से वो भी शेर की तरह बहुत ज़्यादा टीआरपीज नहीं ले पाया, 20 प्लस की टीआरपीज नहीं ले पाया तेरे बिन। यूट्यूब व्यूज़ जो उसको यूट्यूब पे देखते वो टीवी पे देखते ना, तो ये कहीं दीप जले की जगह तेरे बिन सेकंड नंबर पे होता। तो जो ड्रामा नंबर 1 पे है जियो की, वो एक सोप सीरियल है। वैसे तो सोप सीरियल है, अगर वो देखा जाए तो मुनाफिक है वो। और मुनाफिक की टीआरपीज की बात करें तो एक सोप सीरियल था और इस सोप सीरियल की टीआरपी 22.7 तक गई थी, मतलब 22.7 तक ली थी। इसकी एपिसोड 48 49 ने शायद 31 मार्च 2020 को ये टीआरपीज आई थी और मतलब ये जियो का नंबर 1 ड्रामा है। ARY का तुम नंबर 1 मेरे पास, तुम वो तो 8 पीएम का था। तेरे बिन अगर कहीं दीप जले अगर ये 23 24 की टीआरपीज ले लेते दीवांगी भी, तो मतलब उनको नंबर 1 होना चाहिए था। लेकिन ये एक सोप सीरियल था जिसने 22.3 की टीआरपी ली, 22.7 की टीआरपी ली थी और कभी मैं कभी तुमने देख पिछले साल इसका रिकॉर्ड तोड़ा है और इसकी इजीली 20.1 18 20 21 22 कोरोना में आराम आराम से, अगर कोरोना नहीं आता तो इसकी टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा 14 15 होती। मतलब आराम आराम से 18.1। और स्टोरी की बात में वैसे देखा जाए तो खास भी कोई इतनी नहीं थी खास, फिर भी मुनाफ़क़त की वजह से टीआरपीज़ आ गई। और ये जो फ़ातिमा फंदी, कुछ लोग इनको सोप सीरियल की क्वीन बोलते हैं, तो इसी ड्रामे की वजह से बोलते हैं क्योंकि ये ड्रामा जियो का नंबर 1 ड्रामा है और सोप सीरियल में जितनी टीआरपीज़ है ना, उसमें ये ड्रामा नंबर 1 पे आता है और मतलब अच्छी खासी टीआरपीज़ ले जाता था ये, मतलब एक मुनाफ़िक टाइप ड्रामा था ये। खैर इतना भी बुरा नहीं था स्टोरी के मामले में, लेकिन फिर भी थोड़ा टॉक्सिसिटी और थोड़ा इंडियन वगैरह था ये ड्रामा।
खैर है, 2020 का ड्रामा था ये। एक सोप सीरियल था जिसने 22.7 तक की टीआरपीज गई थी। हदील चौधरी, फातिमा फंदी और बिलाल कुरैशी वगैरह वगैरह, जो भी जो मरीना खान वगैरह ड्रामे की कास्ट में थे। और मेरे घर पे चलता था, मैं नहीं देखता था ये ड्रामा। और मतलब आराम आराम से कोरोना में चला ये ड्रामा। और कोरोना में मेरे पास तो कोरोना में थोड़ी ना आया था, ये आया था कोरोना। कोरोना में जो सबसे ज़्यादा चला वो एक सोपी सीरियल था, वो था मुनाफिक। और मतलब कोरोना में सबसे ज़्यादा चला। तो बहुत दिनों के बाद वीडियोस बनाई, अब मैं सोच रहा हूँ हर 2-3 दिन के बाद वीडियोस डालूं, 2-3 दिन बाद वीडियोस डालूं आराम आराम से। तो बहुत दो एक महीने के बाद वीडियोस डालूंगा, टीआरपीस की भी वीडियोस आ जाएंगी। तो मैं हम की भी टीआरपीस का बताऊंगा, लेकिन वो टॉप 5 में होगी। तो ये थी टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपीस जियो चैनल की, जो कि एक देखा जाए तो एक घटिया हो गया अब के दौर में। बहुत ही इंडियन स्टाइल ये हो गया, वैसे इनके ड्रामा बहुत इंडियन स्टाइल होते हैं। खैर है, तो ये चैनल के सब्सक्राइबर बहुत हैं, बहुत कुछ है। टीआरपीस अब इतनी नहीं आती जितनी पहले आ जाती थी, तो ज़्यादातर ड्रामास पुराने ही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।